हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये टाइम हो रहा था, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे 3:30 से। 3:30-4 के लगभग थे। तो इधर रखे बर्तन वगैरह दोपहर वाला क्लीन किए। इसके बाद रखी थी दाल, मूंग की दाल आकर के रखी थी पन्नी पे। तो ये था कि कहीं उमस ना हो जाए, क्योंकि बारिश समय पर ना डेली हो रही थी। तो इसको हम इधर डिब्बा में रख दें, तो फिर ज़्यादा अगर फूल जाएगी तो कीड़े लगने का जल्दी डर रहता है। और मंगाए तो हम थोड़ी सी थे, 1-2 केजी के लगभग मंगाए थे, क्योंकि हमको खाने का हलवा मन कर रहा था इसका, मूंग दाल का। तो ये इकट्ठा हिला दिए थे 5 केजी, क्योंकि इस समय बरसात मौसम पे ना इकट्ठा दाल वगैरह फिर उमस रहती है वैसे भी दुकानों में भी, तो और भी जल्दी कीड़े लगने का डर रहता है। इसलिए ना थोड़ा सा ही मंगाए थे, लेकिन आ गई थी 5 केजी। डिब्बे में तो रख दिया, लेकिन ये था कि धूप होती, थोड़ा धूप दिखा देते तो उमस निकल जाती। फूली फूली भी थी दाल। तो पहले तो ये लगा कि कढ़ाई पे डाल करके हल्का हल्का गर्म कर लेंगे फिर रखेंगे, पर निकलना था जल्दीबाजी घर। बेटू आने वाली थी कि बेटू आ रही है तो इधर घर जाना है, लेकिन नमो क्या बोले, मम्मी घर मत जाइए, आप पीछे साइड जाइए, पापा टाइल्स कैसे लगवा रहे हैं उधर जा कर के देख आइए एक बार। जाए हम चले जाए वहाँ। हाँ, तो फ्रेंड्स रात अंधेरा हो रहा था, उधर लगा है मेरा काम टाइल्स वाला। ये नमो मेरा स्लीपर दो, नमो मेरा स्लीपर दो बाहर से। बहुत कीचड़ है यहाँ पे, कैसे जाएंगे? बहुत कीचड़, इधर से स्थान है जाने के लिए। कीचड़ बहुत है यहाँ से। ना जाकर बनेगा। यहाँ बहुत कीचड़ है, हाँ, बहुत कीचड़ है यहाँ पे। यहाँ पे भी जाइए। यहाँ कूदे नीचे तो उधर सामने जाए। यहाँ इतना कीचड़ लाख दो घुस जाएंगे। बंद कर लो, घुराएंगे जल्दी से खोलना। ठीक है। बड़ा कीचड़ है यहाँ पे। ये चढ़ने के लिए यही से भी लगा रही है क्या? ये जो नीचे वाले में लगी है वही है क्या कलर? हाँ, हाँ, इसका कलर अच्छा लगा है ना? यही मंगा लेना चाहिए था। इसके साथ का ये वाला है, इसके साथ में ये वाला है। हाँ। तो फिर लगा देना चाहिए यहाँ पे। जब है ही नहीं तो क्या लगा, ये भी 4 पेटी था। अलग अलग कलर पूरा बर्बाद किया हुआ है। इनका काम ऐसा ही रहता है, कहते हैं मतलब चलो हम आज नमो बोला ना कि मम्मी पापा अलग अलग लगवा रहे थे, वही हम आए देखे। मौत से बोला हूँ, नमो से। हाँ, नहीं तो हम आते ही नहीं, काहे को आते, पर देखेंगे। मैं बोला कि जाओ एक बार मम्मी को बुला के लाओ, देख ले पहले किस तरह लगवा रहे हैं। अलग अलग पूरे ये भी तो अच्छी है ना, ये वाली। ये सही है, इसके साथ मतलब ये सही है, इसके साथ पूरा हो जाता, इसके साथ का नीचे काला वाला आ जाता रफ में, हाँ तो सही रहता। सही है ही नहीं ये वाली। तो काहे कितना पेटी लाए थे तो खत्म हो गई? 15 पेटी। 15 पेटी में 1 पेटी काला निकल गया है। कितना गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हम कहें कि जाए देखें कैसे कैसे लगवा रहे, तो ये लगवा देंगे, बोले कि तुम आई नहीं, देख निकल गए। ये मेरी दुकान के पीछे वाला घर है। इसको आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे जब बना था, तो इसमें लग रही थी टाइल्स, और टाइल्स आई थी एक गाड़ी, लेकिन बाथरूम के लिए 15 पेटी ही आई थी। तो इनको लगा होगा कि हो जाएगी, और 15 पेटी पे टाइल्स, थोड़ा बाथरूम बड़ा है तो घट गई। तो ये क्या किया था कि जो नीचे वाले फ्लोर पे मेरी टाइल्स लगी है, तो उसको और जो आई थी दोनों को मिक्स करवा कर दिए थे। एक दीवार पे ये वाली लाए थे इस ऊपर वाली दीवार के लिए, तो यहाँ लगवा दिए, और जो घट गई थी तो उस वाले दीवार पे नीचे वाले फ्लोर का लगवा दिए। मतलब हमसे शेयर भी नहीं किए थे, मिस्त्री बोल रहे थे एक दिन पहले ही नमो से कि मम्मी को बोल देना कि पापा इस तरह के मिक्स करवा के लगवा रहे हैं। लेकिन उस दिन हम आ नहीं पाए थे, कुछ काम पे व्यस्त थे तो नहीं आ पाए थे, और वो भी आ रहे हैं नेक्स्ट डे 4-4:30 बजे लगभग। तो लग चुकी थी, एक दीवार पे अलग और एक दीवार पे अलग। ये नीचे वाले फ्लोर की टाइल्स थी जो धारी धारी 2 कलर पे थी, सफ़ेद और ग्रे कलर की, तो नीचे वाले की थी, तो उसमें बच गई थी 15-20 पेटी। इनको लगा कि वापस तो जाएगी नहीं, तो बस इसी में लगवा देते हैं। खैर देखने में इतना भी वो नहीं लग रहा था, लेकिन ये था कि एक ही कलर होता ना तो कमरा ना और ही खिल करके आता, मतलब बढ़िया अच्छी लाइटिंग आती है। लेकिन हमको ही आने में लेट हो गया। एक दिन हम लेट आए, उस दिन आए होते जब लगवा रहे थे तो लगवाने नहीं देते, 2 कलर की एक ही कलर की लगती, चाहे फिर दोबारा इनको 15 पेटी मंगवाना ही पड़ता।
तो हमको ही आने में लेट हो गया। तो जो लग गया सो लग गया, अभी निकलवाएंगे है नहीं। और सबसे बात ये है ना कि इस वाले घर पे हम रहेंगे भी नहीं, सब रेंट पे देंगे। तो ये तक जो लग गया सो लग गया, अब तो निकलेगी नहीं। और इधर देख रहे थे कि शायद फर्श की और वहाँ की बॉर्डर में अलग अलग तो नहीं डलवाए हैं, तो एक ही कलर की थी। तो ये सब रूमों में, कुछ रूमों में लग गई है, 2-3 रूमों में, और रूमों में बाकी था। तो देख रहे थे हम कि और रूमों में अलग अलग तो नहीं डलवा रहे हैं। और पता है क्या है, जब इनको अपने मनमानी का काम करना होता है ना, तो फिर ये कुछ चीज़ शेयर नहीं करते घर पे, चुपचाप काम करवा लेंगे। बाद में बोलेंगे कि तुम देखने ही नहीं आई तो हम लगवा दिए, मतलब इनका एक बहाना होता है। तो वही हम सब रूमों में देख रहे थे कि अलग अलग तो नहीं डलवा रहे हैं, कि मतलब उसमें फर्श भी अलग और बॉर्डर पे अलग अलग कर दे। तो ये वाला काम नहीं किए थे, बस वही बाथरूम का चेंज कर दिए थे। तो फर्श की इस कलर की टाइल से थोड़ा अच्छी थी, क्रीमी के टाइप की थी, कि ये तक थोड़ा धूल वगैरह भी रहेगा तो मतलब उतना गंदी नहीं दिखेगी। वाइट वाली तो बड़ा ही गंदी दिखती है। अच्छे टूट में नहीं लिए थे, बस प्लेन ही लिए थे, क्योंकि देना सब रेंट पर ही है घर। तो 2-3 रूम में लग गई है, सामने वाले 2 रूम में लग चुकी थी और ये गैलरी में लग गई थी, और बस ये वाला रूम बाकी था और इसके जस्ट बाजू वाला बाकी था। इसमें मसाला वगैरह बना करके रखे थे। तो वही मिस्त्री से बोल रहे थे कि ये वाला रूम कैसे नीचे बिल्कुल गहरा गहरा दिख रहा था, जिससे तो बोल रहे थे कि नहीं, उसको लेवल करके ही लगाएंगे। और ये 2 लेबर ही बचे थे, मतलब ठेकेदार जो ठेका लेते हैं तो वो निकल गए थे गाँव। इस वाले रूम का इसमें भी वही उसी तरह है, इसमें और ज्यादा लगेगी। यहाँ ये देखो कितनी लगी मिस्त्री, कम तो 8-10 बक्स 12 पेटी की लगभग। एक रूम की नहीं हुई, हाँ पूरे रूम तो 60 फीट पूरी लंबाई है। 20-25 पेटी लगी, 25-26 पेटी चल जाएगी। तो इधर आ गए थे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, छत पे आ गए थे। अभी पानी होने वाला ये फिटिंग करवाए हैं, तो देख रहे थे कि कैसे कैसे हुआ है। पर इधर देखिए, मतलब सिंटेक्स आया नहीं कि ढक्कन गायब इसका भी। इसमें भी टाइल्स के टुकड़े रखे हुए हैं, एक गंदा वंदा पानी न जाए। और घर वाले का भी सिंटेक्स का मेरे ढक्कन नहीं है। इस वाली तो खैर ये वाली टंकी बहुत पुरानी है, रखी हुई थी जब नीचे वाला फ्लोर बना तभी था। ढक्कन शायद वो किराएदार ही मेरे घुमा दिए थे, तब उस समय पर शायद दूसरे रहते थे। तो वही किराएदारी जो नीचे रह रही हैं ना, तो बोल रहे थे कि ये सिंटेक्स में ढक्कन वगैरह नहीं है। तो हम बोल रहे थे कि टाइल्स के टुकड़े से ही गुजारा करो, हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मेरे घर का ना रूल पुराना है। एक बार कोई चीज़ घूम गया तो बहुत ही मुश्किल होगा तब उसको दोबारा आ पाएगा। तो वैसे ही टाइल्स का टुकड़ा लगा करके अपना गुजारा करिए, क्योंकि हम भी ऐसा कर रहे हैं। पुराने वाले घर के मेरे सिंटेक्स का वो ढक्कन उड़ गया था, तो आज तक उसमें ढक्कन वगैरह नहीं लगा है। हम भी टाइल्स का टुकड़ा ही रखते हैं। उनसे वही बातें हुई, थोड़ा बहुत देर तक बैठे थे। इसके बाद ये था कि मेरे को निकलना था घर, तो ये बोल रहे थे कि आकर के बैठ लीजिए, यही इसी रूम पे वो रहती हैं। सामने चक्की स्पेलर है, शायद आपको पिछली वीडियो में दिखा भी चुकी है। और ये इस वाले रूम पे टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी, तो यही बाथरूम पे लगी है टाइल्स ना, तो यही इसी का बच गई थी, तो ऊपर लगवा दिए थे सब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ की तो अच्छी लग रही थी, नीचे वाला भी और दीवार का भी, तो पर वहाँ ऊपर का थोड़ा मिक्स कर दिए हैं। तो फिर इनके पास हम बैठे नहीं, जल्दी से हमको निकलना था, क्योंकि अम्मा भी आ रही थी और बेटू भी आ रही थी, तो घर में कोई नहीं था। और ये सबसे नीचे वाला है, इसमें रहते हैं फुल्की वाले। ये रखा है इधर पत्थर वगैरह, और कुछ टाइल्स वगैरह इधर भी रखी है, कि अभी काम तो चालू ही है, बताई तय करवाए। पर देखिए इस बरसात के मौसम की वजह से ना पूरा अभी भी गंदा दिख रहा है, खूब काई काई लगी, क्योंकि ऊपर से पानी नहीं गिरता है। इसके बाद आ गए थे घर, इधर बेटू और कुछ आ करके इधर बैठे थे, बिराजे थे दोनों, कि खूब थक गई थी। बेटू जब बस से आती नहीं, आई है बस से, तो बस से आती तो इनको खूब थकान लगी थी, तो बैठी थी। सारा सामान भी आ गया है, पूजा वूजा वाला मेरा, ये दोनों बच्चे भी आ गए थे। बंद कर दो उसको, बंद कर दो, आराम से आराम से आराम से। राधे राधे। मम्मी भी आई है, मम्मी नहीं आई, मम्मी कल आई थी।
तो अम्मा आ गई थी, तो अम्मा के साथ कुछ देर तक बातें की। इसके बाद अम्मा लोग सब चले गए थे छत पे, क्योंकि इस समय ना लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बारिश डेली होती है और बारिश की वजह से लाइट रहती नहीं है। तो ये इन्वर्टर वाली लाइट हम लोग रूम को बस चालू किए थे, सब कोई छत पे चले गए थे क्योंकि थोड़ा हवा लग रही थी। तो हम था कि सामान वगैरह सब सेट कर ले। पूजा वाला सामान कुछ था और कुछ खाने पीने वाला सामान था। ये मेरी वीडियो थी, मतलब नागपंचमी की एक दिन पहले की थी, शाम के टाइम की थी। तो इधर पूजा वाला सामान सब छांट करके अलग रख देते हैं मंदिर पे, ताकि सुबह ना हड़बड़ी पे ये तो रहेगा कि कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि पंडित जी भी बोल रहे थे कि बहुत सुबह आ जाएंगे, उनको 2 स्थान पे पूजा करवानी थी। पहले तो मेरे यहाँ आते, इसके बाद फिर जाते अमरपुर साइड, मतलब मेरे यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर होगा। तो ये था कि वहाँ भी टाइम से निकलना था, तो आप थोड़ा फास्ट ही कर लेना। और आज पता है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो भी थोड़ा लेट जाएगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा था और थोड़ा एडिटिंग करने में मेरे को लेट हो गई थी। तो ये था कि चलो डाल देते हैं, छोटी सी ब्लॉग शेयर कर देते हैं, क्योंकि कल भी नहीं गई थी। तो ये लगा कि चलो थोड़ा लेट ही जाएगी पर डाल देते हैं आज। और पता है फ्रेंड्स, इस समय पर ना यूट्यूब पे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मतलब यूट्यूब का इतना सब सिस्टम बदल गया है। और अगर एक दिन वीडियो ना डालो तो इतने रीच घट जाते हैं कि 2-3 घंटे बाद टाइम डाउन जाते हैं। तो अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि हम डालें, लगता है कि बिल्कुल बड़ी वीडियो हम बंद ही कर दें। मन उब गया है यूट्यूब से, और इसके इतने सारे सिस्टम भी जब सब चेंज हो गए हैं ना, तो और ही मन नहीं करता कि मतलब ये ब्लॉगिंग करें। अब तो ये सोच रहे हैं कि लाइव आ जाएंगे, मतलब बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत टाइम मेरा बढ़ जाए, लाइव आएंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग लाइव में ज़रूर मेरी जुड़िएगा, क्योंकि पता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेरा वॉच टाइम डाउन हो रहा है। और इतना मेहनत करो यूट्यूब पे, इतना 3 से 4 घंटे 2 वीडियो एडिटिंग करने में, वॉइस करने में, लेकिन वॉच टाइम एक दिन डालो तो इतने डाउन जाते हैं। तो फिर मन ही नहीं करता कि बिल्कुल ब्लॉगिंग करें। ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉच टाइम डाउन हो रहा है। अब यूट्यूब का पूरा सिस्टम भी चेंज हो चुका है, तो अब ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। मतलब लाइव आएंगे, अगर लाइव पे लोग जुड़ते हैं तभी जा कर के थोड़ा बहुत वॉच टाइम बढ़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो सीधे ही यूट्यूब को भी इस्तीफा ही देना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ना अब काम करना बड़ा डीप का काम हो गया। जितने पुराने नियम थे ना, सब चेंज हो चुके हैं, नए नियम आ चुके हैं, नए अपडेट आ गए। जहाँ 4000 घंटा वॉच टाइम था, वहाँ 8000 हो गया है। जो छोटे चैनल वाले उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो चुका है। और सच में बताया, मुझे डर भी बहुत लगने लगा यूट्यूब से। लगता है कि बिल्कुल काम न करें, इतना मेहनत करो और वॉच टाइम कंप्लीट हो नहीं रहे हैं। और इतना मतलब ये वाला नियम जो करने के लिए ना 5-6 महीने बाकी है। 1 फरवरी से लागू होगा। 1 फरवरी तक शायद हम लॉगिन करें। और अब लाइव आने के लिए ना ज़्यादा ही मतलब वो मैसेज वगैरह आते हैं कि लाइव आइए। अगर लाइव आएंगे या लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर कोई मतलब भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। लाइव आएंगे तो मैसेज शायद हम भेजें, तो आप लोग लाइव में जुड़िएगा। और जो भी बातें होंगी तो लाइव में ही आकर के आप लोगों से हम करेंगे, और ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत वॉच टाइम कंप्लीट हो। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे आप सभी को।